तो बच्चों आज करेंगे हम चैप्टर 5.3 डिफरेंशिएशन का। जो मेरा पहला वीडियो था वो डिफरेंशिएशन का बेसिक था, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम 5.3 चैप्टर करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन से आगे। तो पहला क्वेश्चन है उसका कि हमें फाइंड dy dx इफ 2x plus 3y equals to sin x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा 1 3 dy dx sin x का cos x। 2 को वहां ले जाते हैं हम, 3 dy dx cos x minus 2 dy dx क्या हो जाएगा हमारे पास cos x minus 2 over 3। तो आप पोज करके इसको नोट कर सकते हो। तो मेरा अगला क्वेश्चन है फाइंड dy dx इफ 2x plus 3y equals to sin y। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 1 हो जाएगा 3 dy dx। अब थोड़ा चेंज है, sin y का हो जाएगा cos y। अगर x होता तो सिंपली cos होना था, लेकिन इसका जो है y है तो अगेन हम y के लिए करेंगे। तो क्या आ जाएगा dy dx। तो 3 dy dx माइनस cos y dy dx इक्वल्स टू -2। उसके बाद dy dx हम कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस cos y इक्वल्स टू -2 और dy dx इक्वल्स टू -2 ओवर 3 माइनस cos y। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। a1 इसका हो जाएगा 2y, b लिख लेते हैं हम यहां पर 2y dy ओवर dx cos का हो जाएगा हमारे पास माइनस sin y dy dx। तो ये हो जाएगा 2by dy dx प्लस sin y dy dx इक्वल्स टू -a। तो dy dx हम ले लेंगे कॉमन, 2by sin y इक्वल्स टू -a और dy dx क्या हो जाएगा हमारे पास -a 2by प्लस sin y। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। सॉरी मिटा दिया हमने dy dx का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन इसका dy dx फाइंड करना, xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस y। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बताया हुआ है। तो x कांस्टेंट dy dx प्लस y x का 1 2y dy dx tan x का हो जाएगा ddx secant square x प्लस dy dx ddx ऑफ tan x इक्वल्स टू secant square x। तो ये हो जाएगा x dy dx प्लस y 2y dy dx secant square x dy dx। तो dy dx को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, x dy dx 2y dy dx माइनस dy dx secant square x माइनस y। dy dx आ गया आपका कॉमन, x प्लस 2y माइनस 1 secant स्क्वायर x माइनस y। तो dy dx क्या आ गया आपके पास secant स्क्वायर x माइनस y x प्लस 2y माइनस 1। तो आप पोज करके इसे नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 2x अगेन प्रोडक्ट रूल, x dy dx प्लस y 1 2y dy dx इक्वल्स टू 0। तो dy dx वाले एक तरफ ले लेते हैं हम, x dy dx 2y dy dx ये हो जाएगा -2x माइनस y और dy dx क्या हो जाएगा -2x माइनस y ओवर x प्लस 2y।
तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो होने जा रहा है वो है एंटी डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 - x², डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 - x²। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 + x²। तो इसमें अब +1 के फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो थर्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें जो फॉर्मूले थे वो इसमें यूज होंगे। आपको थोड़ा +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले रिफ्रेश करने पड़ेंगे। तो जैसे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आपके पास जैसे इसमें आपने पुट कर दिया 2x में हमने डाल दिया tan थीटा और 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा हो जाएगा। तो हम इसमें डाल देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, हमने पुट कर लिया x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू साइन 2 सॉरी साइन तो कैंसिल हो गया, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x, और dy dx क्या हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा 1 + x²। तो यहां आप कर लोगे 2 1 + x²। तो आप पोज करके नोट कर सकते हो। इन फॉर्मूलों को मैं यही रहने देता हूं क्योंकि आगे काम आएंगे। इसको मिटा दूंगा, इसकी जगह जो सेकंड में जो फॉर्मूला लग रहा होगा वो यूज कर लूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। तो इसमें कर देते हैं 3 tan थीटा - tan³ थीटा 1 - 3 tan² थीटा विच इज इक्वल टू tan 3 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें पुट कर देते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल, y 3 थीटा tan इनवर्स x। तो dy dx क्या हो जाएगा आपके पास 3 1 + x²। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा ये। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, y इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x। तो dy dx क्या हो जाएगा इसका 2/1 + x²। तो आप पोज करके इसे भी नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तो फॉर्मूला सेम, पुट x इक्वल टू tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स तो रहेगा, ये आपका बन जाएगा cos 2 थीटा। तो आप 10th वाला फॉर्मूला यूज करोगे साइन 90 - थीटा विच इक्वल टू cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो y इक्वल्स टू 90 - 2 थीटा, dy/dx 90 का 0 -2 और थीटा का tan इनवर्स x, तो 1 + x²। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x 1 + x²। तो अगेन पुट x इक्वल टू tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, जो हमने पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं शुरू में, cos इनवर्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा
तो अगेन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ओपन करेंगे ये कट गया, तो y आ गया आपके पास 90 माइनस 2 थीटा, और dy dx क्या हो जाएगा 90 का 0 बिकॉज कांस्टेंट, और ये tan इनवर्स x था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स x, तो y साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और आपको पता ही है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, यहां आ जाएगा साइन 2 थीटा कैंसिल, और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज कॉस इनवर्स का डी डी एक्स -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको 5.4 कराऊंगा। ये रहा 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, सीकेंड इनवर्स 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, y सीकेंड इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। आप +1 में जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ये देखना ये फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये ऊपर जाके हो जाएगा सीकेंड 2 थीटा, सीकेंड कैंसिल, और आपके पास अगेन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, तो dy dx क्या हो जाएगा -2 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पोज करके इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके बाद आपको 5.4 करवाता हूं। तो इसके बाद शुरू करते हैं 5.4। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ex, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस ex स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ अगेन ex, तो ये हो जाएगा ex, क्योंकि ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex ही होता है, 1 माइनस ex स्क्वायर। तो आप पोज करके इसे नोट कर सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आ रहा है आपके पास y इक्वल्स टू e cos x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, ex का ex ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, तो आपके पास आ जाएगा e माइनस e cos x साइन x। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा y इक्वल्स टू ई एक्स ओवर साइन x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx, तो ये आएगा डिवीजन रूल, जैसे कि हम जो बेसिक डिफरेंशिएशन थी हमने, जो मेरा वीडियो 1 है उसमें मैंने आपको डिवीजन रूल बताया हुआ है, तो उसी को फॉलो करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन x कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ साइन x, तो साइन x ई एक्स का डी डी एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, साइन का डी डी एक्स कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। या तो आप इसको ऐसे भी रहने दो, नहीं तो आगे कर लो, ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास इनवर्स का आ रहा है, इनवर्स का क्वेश्चन है हमारे पास।
y इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, तो ex का ex ही रहेगा और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो फाइनल आंसर ई साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन रहा y इक्वल्स टू ई एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx, ex ही रहेगा 3 है, यस 3। फिर डी डी एक्स ऑफ x3 करना पड़ेगा आपको, ex3 3x2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x2 डॉट ex3। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx। पहले हम साइन को करेंगे, क्या आ जाएगा cos tan इनवर्स e माइनस एक्स। अगेन डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e माइनस एक्स के लिए cos tan इनवर्स e माइनस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपको पता ही है 1 प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ अगेन e माइनस एक्स cos tan इनवर्स e माइनस एक्स 1 e माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा यही रहेगा। फिर अगेन माइनस एक्स का डी डी एक्स विच इज इक्वल टू -1। तो माइनस e माइनस एक्स cos tan इनवर्स e माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप पोज करके नोट कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log cos ex। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx। log का आपको बताया था 1 ओवर x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा cos x ex। अगेन डी डी एक्स ऑफ cos x ex। तो 1 ओवर cos x ex, डी डी एक्स cos क्या माइनस साइन ex। फिर अगेन ex का डी डी एक्स विच इज ex। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ex साइन ex ओवर cos x ex। तो ये था 5.4 के कुछ क्वेश्चन, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद जो होने वाला है वो 5.5 और 5.6 में करवाऊंगा, क्योंकि 5.3 और 5.4 का वीडियो भी काफी लेंथी हो गया है। ताकि ज्यादा लेंथी ना हो तो मैं नेक्स्ट करूंगा 5.5 और 5.6 का। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए और एक बार अपने आप से रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।